गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे फिटर थ्योरी के। 229 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे और आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप फिटर थ्योरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो मैं ये फिटर थ्योरी के MCQ करवा रहा हूँ, इनको ज़रूर करके जाइएगा। ओके, चलिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? Which rivet is used to avoid the projection of rivet head? ये क्वेश्चन कहता है कि रिवेट सिरे के प्रोजेक्शन से बचने के लिए किस रिवेट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, वो हमने बताना है। इसके कहाँ है? ये रहा। किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है पेन हेड रिवेट, ऑप्शन बी दे रखा है स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन सी दे रखा है कॉनिकल हेड रिवेट, ऑप्शन डी दे रखा है काउंटर सैंक हेड रिवेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम सीम के प्रकार के लिए रिवेट सीरीज जो क्वेश्चन था हमारा, रिवेट के प्रोटेक्शन से बचने के लिए हम काउंटर सैंक हेड जो रिवेट होती है उसका ही यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बकिंग से बचने के लिए रिवेट के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? इसके क्या है? बकिंग से बचने के लिए व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट टू अवॉइड बकिंग? इसके लिए होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 3D। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 232 क्या कहता है? स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ यानी फिलर रोड का उपयोग किया जाता है? क्या हमें कोई बता सकता है? वेल्डर के स्टूडेंट्स, क्योंकि फिटर में वेल्डिंग का चैप्टर है। ओके, तो हम उसे भी पढ़ लेते हैं। ये है बेटा स्टील की हम वेल्डिंग करनी है। आप ऑप्शन मुझे लगता है कि देखते ही आपके आंसर तो आ गया होगा कि कौन सी हम फिलर रोड यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है शुद्ध एल्युमिनियम, क्यों ये तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्टेनलेस स्टील की क्या है? वेल्डिंग है। आगे आता है कॉपर सिल्वर मिश्र धातु, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखो, कोलंबियम स्टेनलेस स्टील, ये इसका राइट आंसर होगा। इस हम फिलर रोड का यूज़ स्टील वेल्डिंग में करेंगे, कॉपर कोटेड माइंड स्टील। ऑप्शन डी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 233 क्या कहता है? इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताएं। क्या है बेटा? ये जो वेल्डिंग कर रखी है, ये जो वेल्डिंग कर रखी है, इसका ज्वाइंट टूट सकता है ना, क्योंकि ये नीचे तक वेल्डिंग नहीं भरी हुई ना, क्योंकि ये ऊपर ऊपर की हुई है। अगर ये थोड़ी मोटी बेंड हुई तो ये टूट सकती है। इसमें भी देखो, ये बीच में से वेल्डिंग खाली पड़ी है, यहाँ भी खाली पड़ी है। तो इसका ऑप्शन देखो, पेरोसिटी नहीं, पिघलने की कमी, फ्यूज़न की कमी, यस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फिलर रोड अच्छे से नहीं पिघली होगी तो ही वो नीचे तक नहीं पहुंची। ऑक्सीब्लेड नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो बेटा क्वेश्चन। यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा? अगर मोल्टन पुल को नोजल छुएगा तो बेटा क्या होगा? बैकफायर होगा। ऑप्शन सी दे रखा है ना इसमें, बैकफायर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ना स्पार्क, धुआं, ब्लैक फ्लैशबैक, नहीं, बैकफायर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो, आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताओ। इस जोड़ का नाम बताओ भाई, इस जोड़ का। वेरी गुड। डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम ये आपके सामने है। इसका हमने क्या बताना है, नाम बताना है। तो बेटा ये देखो, ये जो ये फ्लैट दे रखी है नीचे वाली, ये जो फ्लैट है और ये फ्लैट है, दो फ्लैट है। और ये देखो ये पूरी नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो हाफ है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट होगा। कौन सा होगा, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट होगा। ओके, क्योंकि ये कॉर्नर पे है, पूरा नहीं है, ये है हाफ कॉर्नर। अगर ये पूरा होता तो फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट होता, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए बेटा, एसी, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन देखो बेटा, यह है निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा में, इट कन्वर्ट टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर। राइट आंसर है बेटा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मेरे तरह आप नहीं करोगे बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। मेरे पढ़े हुए हैं और मैंने काफ़ी 2-3 बुक्स भी पढ़ रखी है, ठीक है। आपने 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और फिर आंसर देना है, ठीक है। और थ्योरी तो बहुत अच्छे से आपने करनी ही होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन ए दे रखा है, अधिक अधिक प्रारंभिक लागत, आर्क ब्लो से मुक्त नहीं, अधिक रखरखाव की लागत है, एलो धातु वेल्डिंग में उपयुक्त नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल इसका राइट आंसर होगा। ओके, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र में काम, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र में काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए देखो बेटा, रेक्टिफायर। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, रेक्टिफायर दे रखा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दे रखा है मोटर जनरेटर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दे रखा है इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 239, कौन सी आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और जोब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। ऑप्शन ए दे रखा है रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन बी दे रखा है मोटर सेट जनरेटर सेट, ऑप्शन सी दे रखा है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, और ऑप्शन डी दे रखा है इंजन जनरेटर सेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मशीन इलेक्ट्रोड जॉब में बेहतर ऊष्मा के लिए हम रेक्टिफायर सेट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 240 देखो, एसिटिलीन गैस सिलेंडर में किस रंग का पेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्लास में काफ़ी बार बता चुका हूँ पहले भी। जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का बेटा होता है ब्लैक कलर। कौन सा होता है, ब्लैक कलर होता है ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है। और जो इसका अपने एसिटिलीन सिलेंडर होता है, कौन सा होता है एसिटिलीन, उसका रंग होता है मेहरून। कौन सा है, मेहरून कलर का होता है। कौन से का होता है, मेहरून कलर का होता है। जो ब्लैक कलर दे रखा है ये एसिटिलीन का होता, अपने ऑक्सीजन का होता है, और मेहरून कलर एसिटिलीन का होता है। ओके, ये ज़रा ध्यान रखना इन सिलेंडर का। आगे क्वेश्चन दे रखा है 241 नंबर, बाएं आर्क वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रोड में एंगल मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसमें है बाएं आर्क वेल्डिंग टेक्निक ब्लो पाइप और फिलर रोड में। ओके ठीक है, इसमें क्या है 30 डिग्री एस 60 डिग्री एस 30 डिग्री, 50 और 40, 30 और 50, 60 और 40। इसमें बेटा हम
ये रखते हैं। ऑप्शन ए इसका होगा 60 डिग्री और 30 डिग्री, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ब्लो टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रोड, ये तो बेटा 60 डिग्री और कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर दूंगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग में दोष करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है जोड़ के प्रकार, क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है जोड़ के प्रकार, ऑप्शन बी है वेल्डिंग की स्थिति, ऑप्शन सी दे रखा है बेटा इसमें इलेक्ट्रोड की लंबाई, ऑप्शन डी दे रखा है इलेक्ट्रोड का व्यास। करंट के दौरान सेटिंग कौन सा कारक है बेटा, डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का व्यास मैटर करता है किस करंट पे कौन सी इलेक्ट्रोड चलेगी। ये वेल्डिंग से सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आजा भाई, कौन सा था ये, हमने किया 242 243 करना है हमने। ये देखो बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीवी क्या है, ओसीवी क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 240 वोल्ट को कम करता है। ऑप्शन ए देखो 40 और 100 वोल्ट, ऑप्शन बी दे रखा है 50 और 100 वोल्ट, ऑप्शन सी है 30 और 20, और ऑप्शन डी दे रखा है 20 और 25। ये 20 और 25 नहीं होगा, इसमें 240 और 220 का पूछा है, इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 40 और 100 वोल्ट। ठीक है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफर में पूछा है बेटा ये। और सी ओसीवी क्या है, तो ये इसी का काम करती है 100 और 40 और 100 वोल्ट का। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लोहे और अलोह धातु की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन की गई है यानी बनाई गई है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें रेक्टिफायर, क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है रेक्टिफायर, ऑप्शन ए रेक्टिफायर दे रखा है, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर सेट, ऑप्शन सी दे रखा है मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन डी दे रखा है इंजन जनरेटर सेट। क्या दे रखा है, इंजन जनरेटर सेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रेक्टिफायर सेट होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 245 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताएं। क्या बताएं, सुरक्षा संचालन का नाम बताएं, हमने इसका नाम बताना है बेटा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, कंप्रेसर फ्यूज को निकालता है, ऑप्शन बी है गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना, ऑप्शन सी दे रखा है पानी सतह को साफ करना। ये तो तीनों ही नहीं है, चौथा ऑप्शन है इसका, चौथा ऑप्शन अगले पेज पे होगा। यह क्या है, निकासी वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स के रूप में चयनित भाग का नाम बताओ। ये सिलेंडर है, वाह क्या पूछा इसने, इस भाग का नाम बताना है हमने। जो ये नीचे ये बिंदी लगी हुई है जो आपको दिख रही होगी, है ना, नहीं दिख रही क्या, अब दिख रही होगी, है ना, कौन सी, इसका नाम पूछा है, इसका हमने नाम बताना है। ये बेटा सुरक्षा प्लग होता है, वैसे ऑप्शन ए दे रखा है इसमें, सुरक्षा प्लग, सेफ्टी प्लग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम क्या है। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम क्या है, ऑप्शन ए दे रखा है कोणीय विकृति, क्या दे रखा है, कोणीय विकृति, ऑप्शन बी है वेंडिंग विकृति, ऑप्शन सी है इसका लॉन्जिट्यूडिनल विकृति, लॉन्जिट्यूडिनल विकृति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, और ट्रायंगुलर विकृति भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 248 देखो बेटा,
वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? वेवल होता है बेटा, वेवल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचानो। कहाँ है भाई, आजा, पहचान लेंगे, क्या दिक्कत है। वाह, ये दोष दे रखे हैं बेटा, देख लीजिएगा, ये जो दोष दे रखे हैं इन्हें देख लीजिएगा। ऑप्शन ए दे रखा है बेटा अंडरकट, ऑप्शन बी है क्रैकिंग, ऑप्शन सी है फ्यूजन की कमी और ऑप्शन डी दे रखा है अधूरी पेनिट्रेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अंडरकट लगे हुए हैं, इसमें क्या लगे हुए हैं, अंडरकट लगे हुए हैं। ये देखिएगा, इसमें भी क्या लगा हुआ है, अंडरकट लगा हुआ, तभी ये धातु देख ऊपर से खराब हो चुकी है। इनमें भी अंडरकट लगा है, इनमें भी अंडरकट लगा हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 250 नंबर। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाना चाहिए? गैस रिसाव को रोकने के लिए। ऑप्शन ए देखो क्या है, गैस रिसाव को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, नहीं। ऑप्शन सी दे रखा है बार बार खोलना और बंद करने के लिए, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, टू ओपन एंड क्लोज फ्रीक्वेंसी। ओके, अगला देखो बेटा क्वेश्चन 251 नंबर। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? ऑप्शन ए दे रखा है बेटा क्रैकिंग, ऑप्शन बी है बैकफायर, ऑप्शन सी है फ्लैशबैक, ऑप्शन डी दे रखा है दबाव प्रशिक्षण। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, क्या होगा, क्रैकिंग होगा बेटा, क्रैकिंग इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? मैंने आपको पहले बता चुका हूं बेटा, ब्लैक होता है। कौन सा होता है? ब्लैक होता है, काला। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 253 नंबर क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? बेटा ये बताओ बेटा, क्या है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। हैंडल है, क्या हैंडल हो सकता है? ये नहीं है, नहीं है बेटा। ऑप्शन बी दे रखा है मिक्सिंग चैम्बर, नहीं है, मिक्सिंग चैम्बर तो नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन सी है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, वेरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है बेटा ये, एस्टल नियंत्रण वाल्व भी नहीं है। आगे देखो, पीपीई का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई? जो ये दिया हुआ है बेटा, स्क्रीन दे रखी है हमने, इसका नाम बताना है, ये कौन सी है। इसमें देखो, आपको दिख रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा होगा तो एक में दिख रहा होगा, ये हैंडल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ऑप्शन क्या होगा, पोर्टेबल स्क्रीन नहीं है, चिपिंग गॉगल्स भी नहीं है, हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? क्या है भाई? ऑप्शन ए देखो, वेरी इजी टू रिमूव द डिस्पोजिटेड स्लेज, जमा हुआ स्लेज को हटाना बहुत आसान है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या था, कितने हो गए थे बेटा? 255 वो क्वेश्चन था ना ये। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है प्री हीटिंग कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन बी दे रखा है हमने इस वाल्व का नाम बताना है। आप बेटा अगर मैं ना भी बताऊं तो ये एरो देख लिया करो, ये एरो कहाँ दिया हुआ है, हमने इस वाल्व का क्या बताना है, नाम बताना है। ऑप्शन बी दे रखा है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन सी दे रखा है हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट, ऑप्शन सी दे रखा है वर्टिकल एडजस्टमेंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 257 देखो बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण क्षमता क्या है? ऑप्शन ए दे रखा 7 m की 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 7 m की क्यूब। क्वेश्चन नंबर 258 देखो, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाले चिंगारियों से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या कहता है, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारियां, शरीर के जो चिंगारियां आती है उनसे बचने के लिए किसका यूज़ या किस उपकरण का यूज़ हम करते हैं? चमड़े का बेटा क्या पहनते हैं हम? एप्रन पहनते हैं गले में, ठीक है ना, एक सूट सा होता है, जैसे हलवाई भी वो कपड़े का पहनते हैं और हम चमड़े का पहनते हैं जो वेल्डर होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 259 देखो, गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लो को कैसे बुझाएं? ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में विल्प पाइप को डुबोएं। ऑप्शन बी इसका कहाँ है? ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन बी है एक साथ ऑक्सीजन और एस्टिलिन वाल्व बंद कर दें। ऐसा भी नहीं होगा। ऑक्सीजन वाल्व को पहले, एस्टिलिन वाल्व को बाद में बंद करें, नहीं। ऑप्शन डी क्या है, एस्टिलिन वाल्व को पहले करेंगे और हाँ ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बाद में बंद करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260 है, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है लंबी चाप की लंबाई, ऑप्शन बी है सिगर वेल्डिंग, ऑप्शन सी दे रखा है लघु चाप वेल्डिंग, ऑप्शन डी दे रखा है नॉर्मल आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ। इसका राइट आंसर होगा बेटा लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी चाप की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 261 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which internal defect in the welding of the invisible to naked eyes welding में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य है? स्पैटर है, पोरासिटी है, अंडरकट है, स्ट्रेक आर्क है। पोरासिटी है बेटा। कौन सा है? पोरासिटी। क्या है? पोरासिटी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये 261 क्वेश्चन थे इस और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम किस क्लास में करेंगे? अगली क्लास में करेंगे। और ये लगभग मेरे को लगता है ये 14वीं क्लास है मेरी जो फिटर थ्योरी के बेटा, इसी में से ही पेपर आपका आएगा, ये कंफर्म है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जो एकदम जो मैं ये क्वेश्चन करवाए हैं डिट्टो यहीं से क्वेश्चन उठने वाले हैं। जो फिटर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल देखने ना भूलें। और जो 13-14 वीडियो मैंने करवा रखी है, इन वीडियो को आप डिटेल में देखिए, पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ठीक है ना। ओके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने चैनल का नाम है स्टार एजुकेशन। क्या है? स्टार एजुकेशन। क्या है? स्टार, एस के स्टार एजुकेशन, एस के स्टार एजुकेशन, EDUCATION, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट हो आप कमेंट करिएगा व्हाट्सएप पे क्या अपने यूट्यूब में। और अगर आप वैसे पर्सनली कोई और क्वेश्चन का, कोई किसी भी क्वेश्चन में, अगर फिटर का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको डाउट हो तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 8708850590, 8708850590। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं बेटा, पर कॉल मत करना, कॉल मत करना, मैसेज करके छोड़ देना। जब ये मैसेज देखूंगा मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और खुशियाँ बांटते रहना। चलिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच।